हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्वोल्यूशन का बेसिक स्टडी किया था। आज हम डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक स्टडी करने वाले हैं विच इज़ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, स्पेशली अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जाने वाले हैं तो, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो चलिए ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राफिकल मेथड है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा हूं और इस प्रॉब्लम के थ्रू ही इस ग्राफिकल मेथड को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो हम यहां पर xn और hn की वैल्यूज ले लेते हैं और हमेशा आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम किस तरीके से पूछी जाती है। आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप कॉन्वोल्यूशन करिए, आपको यह बोलेगा फॉर LTI सिस्टम इनपुट xn इज गिवन बाय एंड इंपल्स रिस्पॉन्स is given by, impulse response means hn, determine the response of the LTI system, response means yn। तो हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता है यहां पर कि जो yn होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है xn कॉन्वॉल्व्ड विथ hn। तो ये पॉइंट हमें यहां पर डिटेल में पता है, ठीक है। तो yn अगर आपका xn कॉन्वॉल्व्ड विथ hn है, दैट मींस आप कॉन्वोल्यूशन ही कर रहे हो। अब यहां पर ग्राफिकल मेथड तो हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए जिससे आपका जो काम है वो बहुत इजी हो जाता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपको पता है आपको yn निकालना है। तो yn में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं ly लेकर चलूं, जिसे हम लेंथ ऑफ y भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट मींस ये 1 2 3 4 1 2 3 4। और अगर मैं यहां पर x में lx लेकर चलूं, h में lh लेकर चलूं, तो जो ly होता है वो बेसिकली होता है lx प्लस lh माइनस 1, ठीक है। बेसिकली अभी जो हम कॉन्वोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना वो लीनियर कॉन्वोल्यूशन है। इसके अलावा एक और कॉन्वोल्यूशन भी होता है सर्कुलर, लेकिन अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, अभी जस्ट आपको लीनियर कॉन्वोल्यूशन पर ही फोकस रखना है। तो यहां पर ये जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन है बाय डिफॉल्ट उसे मैं कॉन्वोल्यूशन ही बोलकर चलूंगा। तो यहां पर देखिए कॉन्वोल्यूशन के लिए lx प्लस lh माइनस 1, दैट मींस यहां पर जो ly होगा आपका वो कितना होगा, 4 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। एक बात और, आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि दोनों की लेंथ इक्वल होना जरूरी है, दोनों की लेंथ अलग अलग भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट मींस x की और h की। इसके अलावा आपने ये तो पता लगा लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसके अलावा आप एक और पॉइंट पता लगा सकते हो कि yn में रेंज ऑफ n क्या होगी। तो रेंज ऑफ n क्या होगी, आप ध्यान से देखो। आपको पता है जब एरो नहीं गिवन होता है तो बाय डिफॉल्ट किस पोजीशन पर होता है, फर्स्ट। तो आप देखो यहां पर n की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। क्लियर है, आप देख सकते हो 0 1 2 3, यहां पर भी सेम 0 1 2 3। अलग अलग भी हो सकती थी, एरो कहीं और भी हो सकता था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कोई जरूरी नहीं कि एरो फर्स्ट पोजीशन पर हो, ये भी आप बात ध्यान में रखना। तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी एरो हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि n की मिनिमम वैल्यू कितनी है, दोनों में उनको ऐड कर दो। तो 0 प्लस 0 0 होता है, 3 प्लस 3 6, मैक्सिमम वैल्यू को भी ऐड कर दो। तो yn की रेंज वही होती है। yn में अगर आप n की रेंज निकालो तो वो हो जाएगी आपकी 0 से लेकर 6 तक। तो यहां पर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप देखो, सपोज करो xn जो है वो आपका 2 3 4 5 है, लेकिन एरो इस तरफ है, और hn जो है वो आपका 5 4 3 2 है, और जो एरो है वो यहां है। तो इस केस पे देखो n की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2, मैक्सिमम कितनी है, 1। यहां पर देखो मिनिमम कितनी है, -1, मैक्सिमम कितनी है, 2। एरो पर 0 होता है, हमें पता ही है। तो आप देखो मिनिमम कितनी हो जाएगी, -2 -1 -3, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1 + 2 3। तो अगर आप देखोगे तो इस केस पे जो yn है उसमें n की रेंज -3 से +3 आई, ठीक है, और यहां पर आई 0 से 6। दोनों ही केस में आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब 7। 0 से 6 देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ एलिमेंट क्यों सेम है, क्योंकि x और h में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, सिर्फ एरो की पोजीशन जो है y में वो चेंज हो जाएगी।
ठीक है, y में सिर्फ n की रेंज आपकी चेंज हो जाएगी। अभी y में जो पहली वैल्यू होगी वहां पर एरो लगेगा, और इस वाले केस में y में मिडिल वैल्यू पर एरो लगता, -3, -2, -1 फिर 0, तो 0 पर आपका एरो लग जाता। तो पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये दो बातें आपको स्टार्ट से क्लियर होनी चाहिए कि जो आउटपुट आप yn निकाल रहे हैं उसमें n की रेंज क्या है, इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने मिलने वाले हैं yn में। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। तो अब हम यहां पर मेथड को स्टार्ट करेंगे। तो मेथड को स्टार्ट करने के लिए आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, k इज इक्वल टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी x k h ऑफ n माइनस k, ये हमारा फॉर्मूला था, आपको याद आ गया होगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है yn का, ये फॉर्मूला भी यूज होगा, पर कैसे यूज होगा, ग्राफिकल मेथड नाम है। तो बेसिकली हमें ग्राफ्स बनाने होंगे, तो आप ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले अगर यहां पर मैं xn बना लूं, तो xn हमें पता है क्या है, देख सकते हैं आप। xn आप देखिए एरो फर्स्ट पोजीशन पे है, 0 1 2 3 n की वैल्यू है, और एम्पलीट्यूड क्या क्या है 2 3 4 5। ये हमें अब बहुत अच्छे से आना चाहिए बनाना। तो पहले हम इसे बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 पर 2, फिर 1 पर 3, फिर 2 पर 4 और 3 पर 5। इसके अलावा आप जल्दी से यहां पर बना लीजिए hn। तो hn कितना है, ध्यान से देखिए आप। hn जो है हमारा वो कितना है, 0 पर 5 है, तो 0 पर सबसे बड़ी लाइन हो जाएगी आपकी। उसके बाद फिर आपका 4 है, फिर आपका यहां पर 3 है, फिर क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने xn और hn बना लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से यहां ऑब्जर्व करेंगे yn के इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में एक्चुअल में जो आपको चाहिए वो आपको xn और hn नहीं चाहिए। देखिए समेशन k के रेस्पेक्ट में है, दैट मींस आपको xk और hk चाहिए। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान से रखिएगा, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप इसी ग्राफ में n की जगह k रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। xn आपको पता है, आप xk बना लीजिए, एम्पलीट्यूड आपके वही के वही रहेंगे। ठीक है, तो जस्ट आपको करना क्या है, ये आपका क्या है xn वर्सेस n है, ये क्या है hn वर्सेस n है। इसको आप लिख सकते हैं xk वर्सेस k, hk वर्सेस k। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर हम रिप्लेस कर लेते हैं n को k से, तो ये हमने n को k से रिप्लेस कर लिया है, और ये हमारा यहां पर निकल कर आ गया है xk वर्सेस k और hk वर्सेस k। ठीक है, इसके हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यहां पर। तो ये जो हमारा आंसर निकल कर आया है, इसे अब आप देखिए आपका टारगेट क्या है। लेकिन आपका टारगेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका टारगेट क्या है, देखिए आपका टारगेट है xk और h ऑफ n माइनस k निकालने का। तो xk तो आ गया, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है आपको, hk मिला है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको अभी ना n की वैल्यू पता नहीं है। n ध्यान रखिएगा यहां पर वेरिएबल है, 0 से 6 तक लगातार वेरी करेगा। ठीक है, तो अभी आप जो मैंने आपको मेथड 2 मेथड 3 ये सब सिखाया है ना ऑपरेशन ऑन सिग्नल पे, उस पे अभी आप मत जाइए। मैं आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूं, चूंकि यहां n वेरिएबल है, दैट्स व्हाई। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अदरवाइज मेथड 2 बेस्ट मेथड है जो ऑपरेशन ऑन सिग्नल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कॉन्वोल्यूशन में चूंकि n अभी वेरिएबल है, तो ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर h ऑफ n माइनस k बनाने के लिए h ऑफ माइनस k बना लेना है। तो h ऑफ माइनस k आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 पर 5, फिर -1 पर 4, फिर -2 पर 3 और -3 पर 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, h ऑफ माइनस के बना लीजिए। बड़े आराम से आपको समझना है यहां पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका टारगेट h ऑफ n माइनस के बनाने का है। तो आप क्या करिए, हर एक पॉइंट पे +n कर दीजिए, बस +n +n +n। ठीक है, पहले आपने क्या किया, h ऑफ माइनस के बना लिया, फिर जितने भी आपको k के पॉइंट्स मिले ना x एक्सिस में, हर एक पॉइंट पे सिर्फ +n करके आप लीव कर दो। अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब अगर आप देखोगे तो आपके काम के फिगर कौन कौन से हैं, एक आपका xk वाला फिगर है और एक है h ऑफ माइनस k प्लस n, मतलब h ऑफ n माइनस k जो आपको चाहिए था। यहां पर इस फिगर का यहां पर अब कोई यूज नहीं है, तो इस फिगर को अब हम यहां पर रिमूव कर देते हैं। तो हमने इस फिगर को यहां से रिमूव कर दिया है। अब देखिए आपका टारगेट क्या है,
n की वैल्यू आपको 0 to 6 तक पुट करनी है 1 by 1। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये जो xk है वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो xk हमेशा आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां पर अब अगर मैं पहली वैल्यू मतलब n इक्वल टू 0 लेकर चलूं तो देखिए आपका जो फिगर है वो कैसा बन जाएगा, h ऑफ n माइनस k वाला। जैसे ही आप n की वैल्यू 0 लेकर चलेंगे तो सब जगह आपको n 0 पुट कर देना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 0 पर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है। तो ये आपका फिगर बन गया। जैसे ही आपका ये फिगर बना ना, अब देखिए आपको करना क्या है। एक्चुअल में xk और h ऑफ n माइनस के बना लेने के बाद आपको करना क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k के लिए, और फिर देखिए समेशन है, मतलब आपको हर एक कॉम्बिनेशन को ऐड करना है। इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो क्या करते हैं, आसान लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखिए करना क्या है, ये आपने n की वैल्यू 0 पे क्या बना लिया, h ऑफ n माइनस के, दैट मींस h ऑफ माइनस के आपका बन गया है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको पता है एक आपको चाहिए xk और एक चाहिए h ऑफ n माइनस के, ठीक है। आप दोनों फिगर को ध्यान से देखिए और देखिए दोनों फिगर में ना कॉमन पॉइंट कौन सा है k का, जहां पर वैल्यू मिल रही है। कॉमन पॉइंट का मतलब वो है, तो देखिए 0 पर 5, यहां पर देखिए यहां पर भी 0 पर कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो 0 पर 5 है और 0 पर 2 है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहां पर 1 2 3 पर है, यहां -1 -2 -3 पर है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बस जो k की कॉमन वैल्यू है ना, उसके एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन ही होना है। तो क्या हो जाएगा, 0 पर 5 और 0 पर 2, तो पहला आंसर आपका आ जाएगा y0, यह आ जाएगा 2 इंटू 5 मतलब 10। अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी मैं आपको पूरे के पूरे कैलकुलेशन शो करूंगा, तो ध्यान से देखिए। नाउ सेकंड कैलकुलेशन क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए है। उसके लिए आप सबसे पहले यहां पर ड्रॉ कर लीजिए h ऑफ n माइनस k, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1, मतलब ये जो कॉमन फिगर है ना आपका, वहां पर बस n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है और कुछ भी नहीं करना। तो देखो 0 + 1 1, -1 + 1 0, -2 + 1 -1, -3 + 1 -2, मतलब एक शिफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर हम बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 पर 5, 0 पर 4, फिर -1 पर 3 और -2 पर ये हो जाएगा आपका यहां पर 2, ठीक है। एक आपका शिफ्ट हो गया, क्लियर है पॉइंट। तो अब फिर से वही काम है, xk कॉमन है, h ऑफ n माइनस के है आपके पास, तो इन दोनों फिगर को आप देख लीजिए पहले कौन कौन से पॉइंट कॉमन है। तो ध्यान से देखिए 0 पर 2 है और यहां पर 0 पर 4 है, तो 0 वाला तो कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आंसर क्या होगा आपका, y1 का आपका आंसर हो जाएगा 0 पर 2, 0 पर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस यहां पर एक और कॉमन है, ध्यान से देखिए 1 पर 3 है और 1 पर क्या है 5, तो 5 इंटू 3 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 15। क्या और कुछ कॉमन है, तो देखिए यहां पर 0 1 पे था वैल्यू, यहां पर भी 0 1 पे है, ठीक है। उसके बाद यहां पर 2 3 पर है और यहां पर क्या है -1 -2 पर है, तो सिर्फ दो ही लाइन कॉमन थी, दो ही सैंपल कॉमन थे, ठीक है। k की सिर्फ दो ही वैल्यू कॉमन थी, तो आंसर कितना आ गया अब आपका 23। क्लियर है। तो जितने कॉमन होंगे उतने आपके टर्म मिलते जाएंगे एडिशन वाले। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये था हमारा y1। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन किसका होगा, y2 का। नाउ n इक्वल टू 2, तो आप देखिए अब थर्ड, जैसे ही आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। आपका फिगर सबसे पहले आप बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा h ऑफ n माइनस के वर्सेस k। तो जैसे ही आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, बहुत इजी है, बस आपको 2 2 से ऐड करना है। तो 0 + 2 2, -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, फिर -2 + 2 0, -3 + 2 -1, मतलब 2 से शिफ्ट हो जाएगा ये। तो कितना आंसर आएगा देखिए, 2 पर 5, 1 पर 4, 0 पर 3 और -1 पर 2, ठीक है। यहां पर अब आपको क्या करना है, फिर से h ऑफ n माइनस के आपने निकाल लिया। अब आप देखिए जो xk है और h ऑफ n माइनस के है, यही आपको यूज करना है। तो यहां से अब आपका आ जाएगा y2, तो y2 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, कॉमन आपका 0 1 2 तीनों है, देख सकते हैं आप 0 1 2 तीनों कॉमन है। यहां पर देखिए 3 पर 5 है, यहां पर 3 पर कुछ भी नहीं है,
और यहां पर जो फोर्थ सैंपल है वो -1 पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 1 2 वाले दोनों में है। ठीक है, तो आपको बस पॉइंट बाय पॉइंट करना है। तो 0 पर यहां पर क्या है 2, 0 पर यहां पर क्या है 3, तो पहला वैल्यू क्या लिखेंगे 6, फिर अगला कॉमन कौन है 1 है, तो 1 पर 4, 1 पर 3, तो कितना हो जाएगा 12। फिर आप देखिए 2 पर 4, 2 पर 5, तो ये हो जाएगा 20। तो आंसर कितना हो गया आपका 38। तो y2 की वैल्यू हमें मिल गई 38। क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट कैलकुलेशन y3। तो अब अगर आप फोर्थ कैलकुलेशन करेंगे, y3 अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो देखिए मैंने आपको 3 कैलकुलेशन यहां पर पूरे के पूरे बता दिए हैं। तो अब थोड़ा सा फास्ट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो ध्यान से देखिए, अब y3 अगर आपको करना है तो ध्यान से समझना, माइंड में भी चीजें हमें रखनी आनी चाहिए। तो y3 है मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो जैसे ही आप 3 पुट करेंगे n की वैल्यू, ये कहां से कहां चला जाएगा आपका 0 से लेकर 3 तक चला जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट 0, ये 1, ये 2 और ये 3, और यहां पर भी देखिए x के 0 से 3 ही है। क्लियर है पॉइंट। तो चारों के चारों सैंपल ही कॉमन आने वाले हैं। जब चारों के चारों ही आपके कॉमन आएंगे तो फिर आपके 4 टर्म आएंगे आंसर में। तो देखिए क्या होगा, 0 पर यहां पर क्या है 2, यहां पर 0 पर क्या है 2, तो पहला आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। फिर देखिए 1 पर 3, यहां पर 1 पे क्या है 3, तो कितना होगा 9। यहां पर देखिए 2 पर 4 और 2 पर यहां पे फिर से 4, तो 16, और लास्ट 5 × 5 25। तो यहां से देखिए आंसर कितना हो रहा है 4 + 9 13 + 16 29 + 25 54। तो यह आंसर आपका निकल कर आ गया 54। उसी तरीके से आप देखिए y4 कितना होगा। तो y4 के लिए आप देखिए n की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या होगा। अब यहां पर अब आपका होगा n = 4 पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। मतलब अब 0 वाला पॉइंट पहली बार नहीं आएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आप n की वैल्यू जैसी 4 पुट करेंगे, ये 1 से स्टार्ट होगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर देखिए 0 1 2 3 है, मतलब 0 वाला पॉइंट कॉमन नहीं रहेगा और 4 वाला पॉइंट भी कॉमन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा यहां पर सिर्फ 3 तक है। ठीक है, और ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अब यहां पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 वाले कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो 1 पे कितना है 2, यहां पर देखिए 1 पर कितना है आपका 3, तो पहला आंसर क्या होगा 6। फिर यहां पर देखिए आप फिर से 2 पर कितना है 3, यहां पर देखिए 2 पर कितना है 4, तो 12। फिर आप देखिए 3 पर 5 और यहां पर 3 पर 4, तो कितना हो जाएगा 20। तो यह आंसर कितना हो गया आपका 38। और नेक्स्ट है y5। y5 के लिए आप देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। y5 देखिए 5 जैसी ऐड करेंगे, ये पॉइंट कितना बन जाएगा 2, ये पॉइंट बन जाएगा 3, ये 4, ये 5, तो ये 2 3 4 5 पे रहेगा। और ये किस पे है 0 1 2 3 पर, तो 0 1 2 3 पर है, वो 2 3 4 5 पर है। तो कौन से कॉमन आएंगे पॉइंट्स आपके, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। तो ध्यान से देखिए, ये 2 पर है, ये 3 पर है। ठीक है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, तो 2 3 वाले दोनों में कॉमन रहेंगे। तो देखिए ये जो 2 पर आएगा, जैसे ही आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, तो 2 पर कितना है 2, यहां पर देखिए 2 पर कितना है 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। 3 पर कितना है 5, यहां पर 3 पर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 15, तो आंसर कितना होगा आपका 23। और एट लास्ट आपका 7 पॉइंट मतलब y6। तो y6 देखिए जैसे ही आप 6 पुट करेंगे यहां पर, तो कितना कितना आएगा 3 4 5 6, और यहां पर क्या क्या है 0 1 2 3, दैट मीन सिर्फ 3 वाला पॉइंट कॉमन होगा। तो 3 पर देखिए कितना है 2 और यहां पर 3 पर कितना है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आप सारे के सारे आंसर यहां पर अचीव कर सकते हैं। एक बात अगर आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर आप खुद से दोबारा बना के देखेंगे तो शायद और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। वो पॉइंट क्या है कि आप देखिए जब n की वैल्यू 0 थी ना, तो आपका क्या था -3 -2 -1 0। ठीक है, x के तो फिक्स है 0 1 2 3 पर। फिर जब n की वैल्यू 1 हुई तो ये कितना हो गया -2 -1 0 1, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। फिर जब n की वैल्यू 2 हुई तो 2 से शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब जब n की वैल्यू 2 हुई तो क्या क्या मिला आपको, देखिए 2 होने पर ये मिल गया आपको -1 0 1 2, फिर 3 होने पर क्या मिला 0 1 2 3। तो हुआ क्या बेसिकली
एक्स के फिक्स रहा, जो एच के है ना वो अलग अलग वैल्यू के लिए ऐसा शिफ्ट होता चला गया, और बेसिकली कॉन्वोल्यूशन है ही ये, कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लीकेशन तो है ही, लेकिन हो कैसे रहा है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है। एक सिग्नल आपका फिक्स रहा और दूसरा जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई होता गया जब आपने उस सिग्नल को पहले सिग्नल से पास करवाया। आप देखिए, पहले सिग्नल को फिक्स किया, दूसरे सिग्नल को आप ऐसे पास कराते चले गए, तो जो जो पॉइंट कॉमन आते गए वो आपके मल्टीप्लाई होते चले गए। यही है कॉन्वोल्यूशन बेसिकली, और कुछ भी नहीं है आपका। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये जो सारे के सारे कैलकुलेशन हमने कर लिए हैं उनको अब एक लाइन से हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा yn, आप देखिए क्या आया, आपकी पहली वैल्यू 10 आई थी, दूसरी 23, थर्ड आपकी आई थी 38, फिर 54, फिर से आई थी 38, फिर 23 और फिर 10। ठीक है, सिमेट्रिकल टाइप का आंसर आया था क्योंकि मैंने वैल्यू भी ऐसे ली थी ना xn और hn की 2 3 4 5 5 4 3 2, दैट्स व्हाई। तो यहां पर ये फाइनल आंसर आ जाने के बाद अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, जिससे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रॉब्लम को ना सिर्फ ऑप्शन देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या सब्जेक्टिव एग्जाम में आप रीचेक कर सकते हैं अपने आंसर को। कैसे? ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बोलूं आप समीशन ऑफ xn करो, कितना हो जाएगा? तो आप समीशन ऑफ xn करोगे, xn कितना था आपका 2 3 4 5, ठीक है ना, xn यही गिवन है ना, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन में यही गिवन है। तो अगर आप xn को देखते हो तो xn का जो समीशन है वो कितना होगा? आप देखो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। अगर मैं आपको बोलूं समेशन ऑफ hn परफॉर्म करो, तो समेशन ऑफ hn 5 4 3 2 फिर से 14 हो जाएगा। ध्यान रखना ये सेम होना जरूरी नहीं ना, मैंने क्वेश्चन ही इस टाइप का लिया था, अलग अलग भी हो सकता है दोनों। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपको समेशन ऑफ yn करो, तो समेशन ऑफ yn कितना होगा? देखो ध्यान से, 10 + 23 33 + 38, ये कितना हो जाएगा आपका 71 + 54, 125 + 38 163 + 23 186 + 9 196, तो ये आपका आ रहा है 196। तो यहां पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल कर आ रही है, जो समेशन ऑफ xn है और जो समेशन ऑफ hn है, अगर आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो हमेशा ही आंसर आपको मिलेगा समेशन ऑफ yn। ठीक है, पहले आप xn को ऐड कर लो, फिर आप hn को ऐड कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और yn का समेशन कर लो, आंसर सेम आने वाला है, कभी अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपकी ग्राफिकल टेक्निक थी। इसके आने वाले लेक्चर में हम और भी टेक्निक डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ग्राफिकल टेक्निक पे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये टेक्निक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।